मैं धर्मेंद्र आचार्य इस YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जैन दर्शन के द्वितीय भाग पर विचार विमर्श करेंगे। पहले वीडियो में हम लोगों ने जैन दर्शन के कई पक्षों पर विचार विमर्श किया था, जिसमें त्रिरत्न सबसे प्रमुख था। आज हम लोग जैन धर्म एक अनिश्वरवादी धर्म है, इस पर विचार विमर्श करेंगे। अनिश्वरवादी धर्म का अर्थ हुआ कि वैसा धर्म जिसमें ईश्वर की अवधारणा को स्वीकार नहीं किया गया हो, यानी पराशक्ति कोई होती है और वह शक्ति समस्त चीज़ों को अपने ढंग से व्यवस्थित करके चलाती है, उसमें जो विश्वास नहीं करे उसे अनिश्वरवादी धर्म कहा जाता है। तो जैन धर्म एक अनिश्वरवादी धर्म है और इसमें तीर्थंकर को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। जो 24 तीर्थंकर थे, जिसमें पार्श्वनाथ 23वें और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे, उन सबको ज़्यादा प्रमुखता दी गई है। यद्यपि कालक्रम में धीरे धीरे महावीर स्वामी के बाद कई देवताओं की परिकल्पना को स्वीकार किया गया, किंतु ये देवता सब जो थे वो तीर्थंकर से नीचे थे। तो देववाद जैसी चीज़ें बौद्ध और जैन दोनों धर्म में प्रवेश कर गया, किंतु वे तीर्थंकर से नीचे रहे और वहाँ महात्मा बुद्ध से नीचे रहे। तो इस तरह से जैन धर्म एक अनिश्वरवादी धर्म है। और जैन धर्म की एक दूसरी विशेषता यह है कि यह एक नास्तिक धर्म है। यह एक नास्तिक धर्म है। तो आप देखेंगे कि दो प्रकार की बातें हैं, आस्तिक धर्म और नास्तिक धर्म। तो आस्तिक धर्म, जैसे हमारे यहाँ हिंदू धर्म की बात करें, सनातन धर्म आस्तिक धर्म है। हमारे यहाँ देखते हैं कि इस्लाम धर्म आस्तिक धर्म है। तो आस्तिक और नास्तिक धर्म में अंतर क्या है? तो आस्तिक धर्म उस धर्म को कहते हैं जिस धर्म में दो बातों में विश्वास की जाती है, जिसमें दो महत्वपूर्ण चीज़ों को अगर मानता हो कोई धर्म या कोई व्यक्ति भी, तो उसे आस्तिक कहेंगे। अगर उसमें उसकी आस्था नहीं है तो उसे नास्तिक कहेंगे। आस्तिक की विशेषता क्या होती है कि जो यह माने कि इस जगत का निर्माण ईश्वर ने किया है। आस्तिक कौन है? तो ऐसा नहीं कि देवता में विश्वास करता है तो आस्तिक हो गया। वो यह मानता हो या वह धर्म यह मानता हो कि इस सृष्टि के निर्माण भगवान के द्वारा, ईश्वर के द्वारा, परमात्मा के द्वारा हुआ है, पहली बात। और दूसरी बात, इस जगत का संचालन भी ईश्वर के द्वारा ही होता है। जैसे देखिए, हिंदू धर्म आस्तिक धर्म है क्योंकि तुलसीदास जी बालकांड में साफ साफ लिखे हैं, जेहि सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई, संघ सहाय न दूजा, सो करहु आधारी, चिंत हमारी, जानिए भक्ति न पूजा। यहाँ देखिए, जेहि सृष्टि उपाय, जिसने सृष्टि को बनाया है, त्रिविध को बनाया है और उनके लिए किसी की मदद की भी आवश्यकता नहीं है। अतः हिंदू धर्म एक आस्तिक धर्म है। और ये पंक्ति तो तुलसीदास जी का याद ही होगा सभी लोगों को कि सब ही नचावत राम गुसाई। यहाँ पर इस पूरे ब्रह्मांड को संचालित करने में ईश्वर की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अतः हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म भी और अन्य कई धर्म भी आस्तिक धर्म है। लेकिन जैन धर्म और बौद्ध धर्म ये दोनों नास्तिक धर्म है, क्योंकि इनकी मान्यता है कि इस सृष्टि के निर्माण में ईश्वर की कोई भूमिका नहीं है। उनकी मान्यता है कि सृष्टि के संचालन में भी ईश्वर की कोई भूमिका नहीं है। अतः जैन धर्म एक नास्तिक धर्म है। अब हम लोग जैन धर्म की तीसरी बात पर आते हैं, और जो पहली बात से ही जुड़ी हुई है, नास्तिक और अनिश्वरवादिता से ही जुड़ी हुई है कि इस सृष्टि के निर्माण में, इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। अब जैन धर्म में देखें कि जो आस्तिक धर्म है वो तो ये बता देता है कि भगवान ने सृष्टि को बनाया है, लेकिन इन्होंने तो साफ साफ इनकार कर दिया। तो सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ? तो इनका कहना है कि सृष्टि की निरंतरता है, यह अनादिकाल से चला रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। यद्यपि इसका निर्माण ईश्वर ने नहीं किया, इस सृष्टि को ईश्वर ने नहीं बनाया, तथापि यह एक वास्तविक सत्ता है। सृष्टि यानी यह जगत एक वास्तविक सत्ता है और इस जगत में सत्य का पूर्ण रूपेण निवेश हुआ है। आप देखेंगे शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ये ब्रह्म जो है वह सत्य है और ये जो संसार देख रहे हैं वो मिथ्या है। लेकिन जैनियों का कहना है कि नहीं, यह जगत भी वास्तविक है और इसमें सत्य का उतना ही निवेश है जितना अन्य चीज़ों में है। और दूसरी चीज़ कि इसको ईश्वर ने निर्मित नहीं किया है।
तो सृष्टि निरंतरता से चल, इसमें निरंतरता का गुण है, अनादिकाल से चला रहा है, अनंत काल तक चलेगा, वास्तविक सत्ता इसमें है, यह सत्य है, यह सनातन है। और तीसरी बात कही गई कि यह इसे ईश्वर ने निर्मित नहीं किया है, यह उनकी अनूठी विशेषता है। उन्होंने कहा कि सृष्टि में जब यह अनंत काल तक चलेगा तो अनेक चक्रों में बटा हुआ है और प्रत्येक चक्र के 2 अवधि होते हैं। प्रत्येक चक्र के क्या होते हैं? 2 अवधि। अनेक चक्र, अनंत चक्र है इसमें, और उसमें प्रत्येक चक्र में 2 अवधि हैं। एक का नाम है विकास की अवधि और दूसरे का नाम है ह्रास की अवधि। विकास की अवधि को जैनियों ने उत्सर्पणी कहा है, और अब जो अवसान की अवधि है, ह्रास की अवधि है, उसको अवसर्पणी कहा है। तो उत्सर्पणी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। यह विकास की अवधि है। उत का अर्थ ही होता है ऊपर की तरफ, विकास की अग्रसर की तरफ अग्रसर होना, और अवसर्पणी का अर्थ हुआ नीचे की तरफ, ह्रास की अवधि। और प्रत्येक चक्र में 24 तीर्थंकर, 63 सलाका पुरुष और 12 चक्रवर्ती होते हैं। तो इस तरह से जोड़ेंगे तो ये 99 हो जाएगा। ये 99 महापुरुष का प्रत्येक चक्र में आगमन होता है। तो एक चक्र की बात हम करते हैं जो ऋषभनाथ से लेकर के 24वें तीर्थंकर, जिसे महावीर स्वामी के नाम से हम जानते हैं, कि वहां तक में 24 तीर्थंकर हुए, 63 सलाका पुरुष। आपको कई बार प्रश्न पूछ दिए गए हैं कि कौन सा धर्म है जिसमें सलाका पुरुष की अवधारणा ली गई है। ऑप्शन में रहेगा सनातन धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। तो आप क्या कहेंगे? जैन धर्म इसके उत्तर होंगे। सलाका पुरुष का अर्थ ही महापुरुष होता है। सलाका का अर्थ होता है छड़ी, लाठी। तो वैसा व्यक्ति जो रास्ता दिखाने वाले हों उसे सलाका पुरुष कहा गया है। तो 63 सलाका पुरुष और 12 चक्रवर्ती। अब आते हैं जैन धर्म के हिसाब से। एक बहुत बड़ी बात जैन ने पहले ही कह दिया था, जिसको 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया। जैनियों का कहना है, तीर्थंकरों का कहना है कि कोई भी पदार्थ या मैटर या तत्व वह नष्ट नहीं होता है। जिसे हम विनाश कहते हैं, वस्तुतः वह परिवर्तन है। वह क्या है? परिवर्तन है, वह रूपांतरण है। आप गौर कीजिए, 19वीं शताब्दी के महान चिंतक साइंटिस्ट जूल ने इस बात को रखा था, जिसे ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के हम लोग जानते हैं। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत में जूल ने प्रतिपादित किया कि किसी भी ऊर्जा का अंत नहीं होता है, विनाश नहीं होता है, बल्कि वह अपना फॉर्म, अपनी स्थिति को परिवर्तित कर देता है। जैसे साउंड एनर्जी है, वह इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल जाएंगे या अन्य प्रकार की एनर्जी में बदल जाएंगे। उसका संरक्षण रहता है, वह रूपांतरित होते रहता है, उसका नाश नहीं होता है। इस बात को जैनियों ने जूल, जो 1841 के लगभग में अपने सिद्धांत दिए थे, उससे लगभग 2500-2300 वर्ष पहले तीर्थंकरों ने कह दिया। एक प्रश्न का उत्तर जैनियों को देना बाकी था, और वह प्रश्न यह है कि जगत का निर्माण कैसे हुआ। क्योंकि हिंदू धर्म में तो यह कह दिया गया कि ईश्वर ने जगत बनाया है, और ये तो ईश्वर की अवधारणा को मानते ही नहीं है। तो जगत के निर्माण के संदर्भ में जैनियों ने कहा कि यह 6 द्रव्य यानी कि पदार्थ यानी कि मैटर से मिलकर के यह बना है। तो 6 द्रव्यों से मिलकर के बना है, जिसमें एक जीव है, दूसरा पुद्गल, तीसरा धर्म, चौथा अधर्म, अगला आकाश और छठा काल। यानी कि 6 चीज़ों से मिलकर के बना है। आप इसे बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। जीव, उसके बाद है पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इन 6 से मिलकर के इस जगत का निर्माण हुआ है। अगर इसको हम ठीक से देखें तो तीर्थंकरों के हिसाब से, जैन दर्शन के हिसाब से, यह जगत 2 चीज़ों से मिलकर के बने हैं, और इसी दोनों में वो 6 आ जाएंगे। पहला देशव्यापी है और दूसरा बहुदेशव्यापी है। देशव्यापी में एक है जिसको काल कहा गया, टाइम। आप गौर करके देखें, अभी भी बहुत पहले तीर्थंकरों ने कह दिया कि टाइम का संबंध देशांतर से होता है। भूगोल के जो छात्र होंगे, भूगोल में आप लोग सभी लोग पढ़े ही होंगे कि टाइम का निर्धारण देशांतर से होता है। और हमारा जो समय है वो ग्रीनविच टाइम के हिसाब से देखें तो हम पूरब में हैं, और पूरब गेन करता है तो 5.5 घंटा हम वहाँ से आगे हैं। तो इस तरह से जैसे जैसे देश बदलेंगे, देशांतर बदलते जाएंगे, और उस समय से समय आगे पीछे होता रहेगा। उसमें आ जाएंगे काल, और बाकी जो हैं वो बहुदेश व्यापी है। बहुदेश व्यापी में सबसे पहला, इसको भी 2 भागों में बांट दिया गया, एक जीव और दूसरा अजीब।
अब जीव को देखें तो भारत के लोग हों या अमेरिका के लोग हों, भारत का बाघ हो या अमेरिका का बाघ हो, कोई भी जीव होंगे उसमें कोई प्रभाव नहीं, वो सभी जगह बराबर ही उसकी स्थिति रहेगी, भौतिक और उसके भौतिक स्थिति को छोड़ दिया जाए तब। और दूसरा, अजीब में 4 हैं, पहला पुद्गल, दूसरा धर्म, तीसरा अधर्म और चौथा आकाश। तो देखें 1, 2 और 4, ये तो 4 2 6 हो गए। अब जो देशव्यापी है जिसको काल कहते हैं वो अनस्तिकाय है, और जो बहुदेश व्यापी हैं जिसमें जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश आते हैं वो अस्तिकाय है। अनस्तिकाय का अर्थ हुआ जिसका मोटे तौर पर उस तरह का प्रॉपर अस्तित्व न हो, अस्तिकाय का मतलब जिसका अस्तित्व हो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुदेश व्यापी ये हो गए। अब जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 मिलकर के इस जगत के निर्माण में अपना योगदान देता है। इनके योगदान को अगर देखें तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है जीव। जीव की विशेषता पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं इससे पिछले वीडियो में कि ये सचेतन होता है। प्रत्येक जीव जैनियों के हिसाब से इसमें चेतना होते हैं, ये जो है ज्ञान संपन्न होता है। आप गौर करें तो मानव विज्ञान शास्त्री हैं वह भी कहते हैं कि मानव जो है वो ज्ञानी मानव है। इसके मस्तिष्क की मेधा शक्ति जो है वो 1800 सीसी है, यानी 1800 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इनका कहना है कि प्रत्येक जीव ज्ञान संपन्न है, लेकिन अंतर यही है कि उनके ज्ञान आवरण से ढके हुए होते हैं। ज्ञान को विकसित करने के लिए आवरण को हटाना पड़ता है, अतः वो चैतन्य ही जीव का प्रमुख लक्षण है और वो चाहता है कि हम पूर्ण चैतन्य हो जाएं, अर्थात प्रत्येक जीव मुक्ति की तरफ अग्रसर होने की इच्छा रखता है और वही उसका प्रमुख और सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव कहें या गोल कहें, वह उसका सबसे प्रमुख गोल है। दूसरा पुद्गल है, और ये जो हम देखे हैं कि अजीब में सबसे महत्वपूर्ण पुद्गल है। पुद्गल जो है वह भौतिक पदार्थ है, और भौतिक पदार्थ के बारे में जानते हैं उसकी 4 विशेषताएं होती है। सबसे पहला, उसमें रंग होगा, तो रंग के लिए वर्ण शब्द आया है, आप लोग जानते होंगे वर्ण का अर्थ रंग होता है। दूसरा रस, अब जितने भी भौतिक पदार्थ देख लें उसमें या तो रंग होंगे, या तो रस होंगे, या तो गंध होंगे, या स्पर्श होंगे, या हो सकता है कि चारों हों। तो इसमें से कोई ना कोई एक गुण निश्चित रूप से होगा प्रत्येक भौतिक पदार्थ में, या ये सभी गुण विद्यमान होंगे। तो पुद्गल जो होते हैं यह भौतिक पदार्थ है, और इसको देखेंगे तो ये संयोग से या वियोग से बनते हैं। विज्ञान की भाषा में कहें बिल्कुल वैज्ञानिक धर्म है जैन धर्म। विज्ञान की भाषा कहें तो संश्लेषण से होंगे या विखंडन से होंगे। इन्होंने कहा कि उसका जो विखंडन करते जाएंगे तो जो सबसे छोटा भाग होगा वो अणु बनेगा। अब जीव एवं अजीव के पारस्परिक क्रिया से विश्व का संचालन होता है। अब यहाँ देखिए, आस्तिक धर्म में कहा गया कि जगत का निर्माण ईश्वर के द्वारा होता है। इन्होंने कहा जगत का निर्माण इन 6 चीज़ों से होता है, और इसका संचालन कौन करता है, तो यहाँ कहा गया कि ईश्वर के द्वारा होते हैं। नास्तिक धर्म खास करके जैन धर्म कह रहा है जीव एवं अजीब, और अजीब में कौन है तो देखेंगे तो 4 चीज़ें हैं, 5 चीज़ें हैं। पहला चीज़ हो गया पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तो ये 5, तो 5 + 6, इस सब के बीच में पारस्परिक क्रिया होते रहते हैं, और उस पारस्परिक क्रिया के बाद फिर नई गतिविधियां, नई सिचुएशन, नई चीज़ें प्राप्त बनते जाते हैं, और इससे हम देखते हैं विश्व का संचालन होता है। अब जीव के बारे में विचार करें तो तीर्थंकरों का मानना है कि जीव में 2 चीज़ें होती है, और ये बिल्कुल सही है। तीर्थंकरों में 2 चीज़ें हैं, पहले आत्मा और दूसरा भौतिक तत्व। तो आत्मा और भौतिक तत्व के मिलने से जीव का निर्माण हुआ है, और ये भौतिक तत्व जो है वह मनुष्य को यानी आत्मा को मुक्त होने से रोकता है, अर्थात यह अवरोध पैदा करता है, यह बंधन का कारण है। तो आत्मा जो मुक्त होना चाहती है उसके मुक्ति के मार्ग में ये भौतिक तत्व एक बंधन के रूप में, एक अवरोध के कारक के रूप में यहाँ पर विद्यमान होते हैं। अतः जीव का जो प्रमुख लक्ष्य है निर्वाण की प्राप्ति, उसमें यह भौतिक तत्व उन्हें बाधा खड़ा करता हुआ दिखता है। अतः अगर किसी आत्मा को, किसी जीव को निर्वाण की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति करना है तो उसे अजीव को सदैव के लिए यहाँ से रोकना पड़ेगा, अपने आप से बाहर करना पड़ेगा। अब एक प्रश्न उठता है कि अजीव को बाहर कैसे किया जाए। जीव में जो है वो अजीव का सदैव प्रवाह होते रहता है, वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है।
जैनियों के हिसाब से, और इस प्रवाह को आश्रव कहा जाता है। इसको एक उदाहरण से देख लीजिए। जैसे हम रोड पर चल रहे हैं और कोई लहरिया कट बाइक चला रहा हो, तो आपने देखा, उसको पहचान भी नहीं रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा क्रोध हो जाएगा कि किस तरह से बाइक चला रहा है। तो जीव में हम एक जीव हैं और वो लहरिया कर चलाते हुए जा रहा है, लेकिन मुझे कष्ट हो रहा है, मुझे क्रोध हो रहा है। तो जीव में अजीव का सदैव प्रवेश होते रहता है, इसे ही आश्रव कहते हैं। जीवों की ओर अजीव का सदैव प्रवाह होता रहता है और इसे आश्रव कहते हैं। जैसे कोई गलती कर रहा है, आप कहेंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? वो है कि आपको क्या लेना देना है? हम अपना जीवन, अपना समय, अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, अपना स्वास्थ्य बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन आपको कष्ट होगा। तो जीव में अजीव का प्रवेश या आश्रव है। इससे होता क्या है? तो बंधन है यह। इससे आप में क्रोध आएंगे, आप में लोभ आएंगे, आप में अहंकार, माया, ये सब चीज़ों का जैनियों का कहना है कि जैसे जैसे जीव में अजीव का प्रवेश होगा, ये आश्रव की क्रिया बढ़ेगी, वैसे वैसे बंधन कारक तत्व तो उसमें बढ़ता जाएगा, जिसमें उसमें क्रोध, काम, ईर्ष्या, लोभ, माया, अहंकार, जिसको जैन धर्म में कसाय कहा गया है। ये कसाय कहीं वृद्धि होते चले जाते हैं और इससे जीव निर्वाण से दूर हटता जाता है। तो इसीलिए जैन धर्म में कहा गया कि पहली बात तो ये कि आश्रव होता क्यों है, इसके मूल कारण क्या है, कि हमें अजीव का प्रवेश क्यों होता है। जिसका सबसे बड़ा कारण तीर्थंकरों के हिसाब से है अज्ञानता। हम अज्ञानी हैं, इसीलिए हमें अन्य दूसरे के एक्शन से या अपने कारण से भी कष्ट होते रहता है। तो अज्ञानता ही आश्रव का प्रमुख कारण है। अब तीर्थंकरों का कहना है कि आश्रव को रोका जा सकता है, जीव में अजीव के प्रवेश को रोका जा सकता है, और इसके लिए उन्होंने कहा कि आप त्रिरत्न का अनुसरण करें। त्रिरत्न का अगर अनुसरण करेंगे तब होगा क्या कि जीव में जो अजीव का प्रवेश है वह रुक जाएगा। तो देखिए आश्रव का फोटो है, ये जीव है, इसके बीच में बहुत सारे नाना प्रकार की चीज़ें प्रवेश कर रहे हैं और यह इसमें काम को, क्रोध को, ईर्ष्या को, लोभ को, मोह को, अहंकार को बढ़ा रहा है। ये आश्रव हो गया। अब आश्रव के बाद दूसरा आएगा संवर। अगर हम त्रिरत्न को पालन करें तो ये जीव के बीच में ये सब आ तो रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देखें कि ये रुक गया, ये इसको प्रवेश जीव में नहीं करने देता है। तो जीव में अजीव के प्रवेश को रोकना आवश्यक है, और यह रोकने के लिए जो त्रिरत्न को पालन करेंगे वह संवर की अवस्था में आ जाएंगे, उनमें अजीव का प्रवेश रुक जाएगा। तो आएगा तो, लेकिन उनके बाहर में जो आभा मंडल है उसे टकरा करके वह वापस चला जाएगा। अब हम देखते हैं तीसरा स्थिति। तो तीसरी स्थिति है निर्जरा की स्थिति। यहाँ से भी मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि निर्वाण के लिए जो पहले से अजीव प्रवेश हो चुका है उसको निकालना पड़ेगा। तो निर्जरा की स्थिति क्या है? जीव से अजीव को बाहर निकालना। जीव में जो अजीव का पहले से प्रवेश अतीत काल में हो चुका है उसको पहले तो संवर के माध्यम से उसको प्रवेश वर्जित कर दिया जाए, और फिर उसको आपको यहाँ जो भीतर में है उसको बाहर निकालना। और ये मुझे लगा कि जैनियों का बहुत महत्वपूर्ण देन जो 10, 20, 25, 50 है उसमें से एक यह है निर्जरा की पद्धति। निर्जरा के माध्यम से आप अपने भीतर से भय को निकाल सकते हैं, कुंठा को निकाल सकते हैं। हमने इसका प्रयोग करके भी देखा है, इसके बहुत लाभ हैं। आप अपने भीतर से नाना प्रकार के दुर्गुणों को अभ्यास के योग शास्त्र भी इस बात को रखता है। आचार्य रजनीश ने भी इस प्रयोग को हम लोगों के लिए रखा है कि निर्जरा के माध्यम से जीव में से अजीव को बाहर निकाला जा सकता है, और इसके बाद मोक्ष की प्राप्ति, जिसे निर्वाण कहा गया है। और जैसे ही निर्वाण की प्राप्ति होगी तो अनंत चतुष्ट की प्राप्ति हो जाएगी, और अनंत चतुष्ट में अनंत सुख है, अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है और अनंत वीर्य है। जैन धर्म में ये 24 प्रकार के कष्ट और 18 प्रकार के पापों का उल्लेख है। ये भी कभी कभी पूछे जाते हैं। ये निर्जरा, आश्रव, संवर तो कई बार पूछे गए हैं। अब आइए एक और बात रह गई है, काया क्लेश। जैन धर्म के तहत उपवास, व्रत, तप, कठोर तपश्चर्या आदि के माध्यम से अपने शरीर को धीरे धीरे कमजोर करना, या यूँ कहें कि परित्याग करने की प्रक्रिया पर बल दिया गया है। और ये प्रारंभ से ही आप देखेंगे पार्श्वनाथ भी, ऋषभदेव, उन्होंने भी
उसके बाद के अधिकांश तीर्थंकरों ने काया क्लेश में विश्वास व्यक्त किया है। तो अपने शरीर को ये व्रत, तप, कठोर तपस्या, काया को, शरीर को कष्ट देना, तपाने पर बल दिया गया है। काया क्लेश का अर्थ होता है उपवास के माध्यम से शरीर का परित्याग करना, उपवास और व्रत और साधना के माध्यम से शरीर का अंत करना। वस्तुतः जैनियों की मान्यता है कि शरीर आत्मा के ऊपर एक खोल है और जैसे जैसे शरीर को तपाए जाएंगे वैसे वैसे आत्मा के मुक्त अवस्था की स्थिति बनती जाएगी। तो इस तरह से काया क्लेश पर इन्होंने बल दिया है और इसे ही संलेखना पद्धति कहा जाता है। हम लोग जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी, अपने गुरु भद्रबाहु के पास साथ श्रवण बेलगोला चले गए थे और वहीं चंद्रगिरी के पहाड़ी पर संलेखना पद्धति से ही उन्होंने अपने प्राण का परित्याग किया था। भद्रबाहु की चर्चा हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी किया है। तो इस तरह से इसे ही संथारा पद्धति भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है स्वेच्छा से प्राण त्यागना। इसे जैन धर्म में निषिद्धि भी कहा गया है। तो कुल मिलाकर के काया क्लेश जो है वह जैन धर्म के एक अद्भुत देन है। जो लोग 3-3, 4-4, 5-5 दिन के व्रत रखते हैं वह भी एक प्रकार का मोटे तौर पर काया क्लेश है, क्योंकि उसके माध्यम से शरीर को साधित किया जाता है और आत्मा तथा मन को मजबूत किया जाता है, विशेष करके आत्मा को मजबूत किया जाता है। तो काया क्लेश का अर्थ तो होता है उपवास के माध्यम से शरीर का परित्याग करना, शरीर का अंत करना, स्वेच्छा से प्राण को त्यागना, लेकिन ये सब छोटे छोटे व्रत, तप और कठोर तपस्या के माध्यम से ही किए जाते हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो जैन दर्शन के ये सब कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। धन्यवाद।